आगे अपन देखते हैं शमशेर बहादुर सिंह का जो जीवन वृत्तांत या जीवन परिचय है। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म जो है वो 13 जनवरी 1911। अब अपन देखते हैं इनका जन्म स्थान जो है वो देहरादून, क्या हो जाएगा, देहरादून। देहरादून उस समय उत्तर प्रदेश, वर्तमान उत्तराखंड में। उस समय देहरादून उत्तर प्रदेश में और वर्तमान में कहाँ माना जाएगा, उत्तराखंड में। 13 जनवरी 1911 यह हो गया इनका। आगे चलते हैं, निधन की बात आती है 12 मई। अब अपन इनमें डिफरेंस निकाल लेते हैं, अंतर जो है तो अंतर निकालेंगे, ये अंतर आएगा। अब इनको घटाने के बाद जो इनका वर्ष का अंतराल आएगा वो उनकी अवस्था हो जाएगी, कार्यावस्था जो है कवि के जीवन में। अब अपन देखते हैं इनकी उपाधियां जो हैं, बहुत सारी उपाधियां हैं। शमशेर बहादुर सिंह को पढ़ना हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी अपन प्रयास करते हैं इनको पढ़ने का, क्योंकि इनके द्वारा जो साहित्य का भवन खड़ा किया है उसके अंदर जाने से ही मुझे डर लगता है। उपाधियों में देखेंगे, ये खुद जो है शमशेर बहादुर सिंह खुद अपने आप को क्या कहते थे, वो चीज देख लेते हैं। ये खुद उर्दू हिंदी का दोआब कहते थे कि मैं उर्दू और हिंदी का क्या हूं, दोआब। अब दोआब क्या होता है, दोआब दो नदियों के बीच का स्थान होता है दोआब। वैसे ही उर्दू हिंदी कोश जो है शब्दकोश इनके द्वारा तैयार किया गया था। उर्दू हिंदी शब्दकोश तैयार करने के कारण इन्होंने स्वयं को क्या कहा, अपने आप को उर्दू और हिंदी का क्या मान लिया, दोआब। अब दूसरी बात आती है तो ये दूसरे सप्तक के कवि माने जाते हैं, दूसरे सप्तक के कवि हो जाएंगे। अब दूसरे सप्तक कवि हो जाएंगे, उसी प्रकार से कुंवर नारायण को पढ़ा था वो तीसरे सप्तक के थे, तो दूसरे सप्तक के कवि हो जाएंगे ये अपने शमशेर बहादुर सिंह। आगे चलते हैं, शमशेर बहादुर सिंह को क्या कहते हैं, बहुत ही बड़ी बात है कि इनको कवियों का कवि कहते हैं। एक चीज क्या कहा जाता है, इनको कवियों का कवि कहा जाता है, और एक आप मान सकते हैं जो आधुनिक काल में प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, उस प्रकार से प्रयोगवादी कवि माने जाएंगे। आगे अपन चलते हैं, इनकी इन उपाधियों के बाद इनको क्या कहते हैं, इंद्रिय बोध, या फिर अपन मान सकते हैं सचेत इंद्रियों का कवि। सचेत इंद्रियों का कवि भी क्या है कि आपको कहा जाता है। शमशेर की शमशेरियत बड़ी विलक्षण मानी गई है। शमशेर किसी विजन के न होकर किस प्रकार कवि माने जाते हैं, मूड्स के कवि माने जाते हैं। तो ये थे शमशेर के कुछ उपनाम या इनकी उपाधियां जो हैं। रूपाब जैसी पत्रिका से भी आप जुड़े हुए हैं, रूपाब पत्रिका है उससे भी इनका संबंध रहा है, जहाँ इनकी रचनाएं प्रकाशित होती है, रूपाब हो जाएगी। अब रचनाओं में देख लेते हैं इनकी जो कुछ रचनाएं जो है, तो कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूं मैं इतने पास अपने, बात बोलेगी और काल तुझसे होड़ है मेरी, इस प्रकार की रचनाएं हैं। तो चुका भी नहीं हूं मैं, इस रचना के ऊपर आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। चुका भी नहीं हूं मैं, चुका भी नहीं हूं मैं, इस रचना के ऊपर आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अन्य रचनाओं में कुछ कविताएं, ये इनकी रचना है। दूसरी रचना हो जाएगी कुछ और कविताएं, कुछ और कविताएं। बात बोलेगी, बिल्कुल बोलेगी जी, बात बोलेगी। एक है काल तुझसे होड़ है मेरी, काल तुझसे होड़ है मेरी, इतने पास अपने, इतने पास अपने।
इस प्रकार की जो हैं इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाएं हैं। अब अपन शमशेर बहादुर सिंह का जो जीवन परिचय है वो एक व्यवस्थित तौर तरीके के अनुसार देख लेते हैं। आगे अपन देखते हैं शमशेर बहादुर सिंह का जीवन परिचय एक सुव्यवस्थित ढंग से देख लेते हैं। इनका जन्म 13 जनवरी 1911 देहरादून उत्तर प्रदेश आज या वर्तमान में जो उत्तराखंड है वहाँ माना जाता है। इनकी जो अपन उपाधियों की बात करते हैं उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको। शमशेर की शमशेरियत बड़ी विलक्षण मानी गई है। शमशेर की जो शमशेरियत है बड़ी विलक्षण है। ये स्वयं को हिंदी उर्दू का दुआब मानते थे। हिंदी उर्दू का शब्दकोश तैयार किया गया था इनके द्वारा। शमशेर दूसरे सप्तक के कवि हैं। इनको कवियों का कवि, सचेत इंद्रियों का कवि भी कहा जाता है। इंद्रिय बोध का या सचेत इंद्रियों का और कवियों का कवि इनको कहा जाता है। किनको? शमशेर सिंह बहादुर को। प्रमुख रचनाएं हैं चुका भी नहीं हूं, जिसके ऊपर साहित्य अकादमी पुरस्कार आपको दिया गया है। बात बोलेगी काल तुझसे होड़ है मेरी, इतने पास अपने चुका भी नहीं हूं। इन्हीं के साथ इनकी ये जो है कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं काव्य रचनाएं हैं। रूपा, माया, नयापथ, ये माया है, नयापथ, कम्यून, नई कहानी, तत्पश्चात कहानी, अनेक सारी हैं पत्रिकाएं जिनके आपने संपादन में सहयोग किया। इनका निधन 12 मई 1993 को दिल्ली में हुआ है। ये थे शमशेर जो किसी विजन के नहीं मूड्स के कवि माने जाते हैं।